अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये एक नया किस्म का केस है। ये एक भैंस है, ये अपने मुंह से मुसलसल लगातार पानी गिरा रही है और ऐसे पानी गिरा रही है जैसे बारिश पड़ती है। बारिश की तरह ये अपने यानी कि मुंह से पानी के कतरात नीचे गिरा रही है। इसके बाद हमने इसको खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हमने चला कर चेक किया तो चलाने से ऐसे चल रही थी जैसे ये झूला खा रही और डोलती हुई और लड़खड़ाती हुई भैंस, जबकि बैठे हुए पास और साथ खड़े हुए लोगों को ये ख़तरा पड़ गया था कि ये भैंस हमारे ऊपर गिर ना जाए। और ये गिरते हुए 3-4 दफ़ा इसने अपनी यानी कि कोले वाली हड्डी, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में काफ़ी हद तक इसने चोटें भी लगाई हुई हैं और ये ज़ख्म भी हुए हैं। और ये ज़ख्म जो है इतने ज़्यादा नॉर्मल इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये गिरने का इसको यानी कि क्यों ये गिर रही है, इसका असल में नर्वाइन जो अलामात है, नर्वस सिस्टम की जो डिस्टर्बेंस हुई है, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है। ये नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम बनी, ये क्यों बनी, हमने ये देखना सबसे पहले। एक तो हमने सबसे पहले हिस्ट्री ली, ये बीमार कब गई। ये बीमार का जब हमने पूछा तो ये कह रहे थे कि ये भैंस 15 दिन से ये बीमार। इन्होंने मुख्तलिफ डॉक्टरों से इंजेक्शन भी लगवाए और ये एडवांस प्रेगनेंट भी है 4 मंथ की। एडवांस प्रेगनेंट की वजह से इसको मुख्तलिफ डॉक्टरों ने स्टीरॉयड तो नहीं दिया होगा, हो सकता है कि इसको उन्होंने पेन किलर दिए हो, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई आप जो इंजेक्शन इसको लगाए गए हैं वो लेकर आए, हम उसका इलाज करना चाहते हैं देकर। तो उन्होंने कीटोजैक्ट और साथ एनरोफ्लॉक्सासिन और साथ डुवासोल ये हमें इंजेक्शन दिखाए, साथ डिक्लोफेनाक सोडियम का भी इस्तेमाल। ये देखें 3 किस्म के ट्रिपल पेन किलर इंजेक्शन दिए गए एक ही वक्त में। मैं तो ये नोट कर रहा हूँ जो इतने ज़्यादा पेन किलर एकदम इंजेक्शन लगाने से जानवर के जिस्म में टॉक्सिन पैदा हो जाती है, जिससे जानवर के नर्वस सिस्टम में, दिमाग में और जो जिस्म के जो पट्टे वगैरह होते हैं उनमें कमज़ोरी हो जाती है। कमज़ोरी होने की वजह से जिस्म में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स की इंतहाई कमी वाक़ हो जाती है। और इसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया था। इसका टेम्परेचर निकला था 94.5 पॉइंट यानी कि ना इसका 5 पॉइंट यानी कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर निकला था। और जब ये खड़ी होती थी तो ऐसे लग रहा होता था जैसे ये बिल्कुल अंधी है, इसकी आंखें भी काम नहीं कर रही, नज़र नहीं आ रहा इसको। लेकिन जब हमने इलाज किया तो इलाज करने के अगले दिन ही एक ही खुराक में जब हमने चेक किया जाकर तो भैंस को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका था। भैंस चारा भी खा रही थी, जो मुंह में मुसलसल पानी गिरा रही थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था और चलने में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई थी। लड़खड़ाने की तो बिल्कुल हरकत हल्की सी भी नहीं रही, तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। तो हमने इसका क्या इलाज किया, मैं अपने दोस्तों को ये इलाज शेयर करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे जानवरों में अक्सर जानवरों को एक साइड का फालज होने का बड़ा ख़तरा होता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड। ये तकरीबन लेफ़्ट साइड बनती है। ये एक साइड का दिमाग का हिस्सा और एक आँख यानी कि चेहरे का पैरालिसिस, आई का पैरालिसिस और पूरी साइड का पैरालिसिस होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा था, जो हमने अब अल्लाह की मेहरबानी से इसको कंट्रोल किया। इसका कंट्रोल करने में इतनी ज़्यादा मुझे मुश्किल नहीं पेश आई, लेकिन फिर भी हमने इसको NS नीम गर्म पानी में मिलाकर यानी कि नीम गर्म पानी में हमने गर्म करके ड्रिप को अपने NS को लगाया, 1 अदद ड्रिप को। और इसमें हमने इंजेक्शन जो डाले थे वो हमने दिए थे मिकोकोबालमिन 20 ml, नीरोटोन, नीरोफास 20 ml, बी कम्प्लेक्स 20 ml और साथ हमने कैल्शियम डाई कैल्शियम यानी कि जो अपना कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन जो आता है 150 ml हमने इसके ड्रिप में डाला था। और साथ हमने पेपरासान 10 ml दिया, ये हमने ड्रिप दी। और साथ इंट्रामस्कुलर तौर पर हमने जो डोज लगाई वो हम अपने भाइयों को शेयर करना चाहते हैं। हमने विटामिन 83 का इंजेक्शन, फॉरवर्ड का जो इंजेक्शन होता है विटामिन 83 का, वो हमने 20 ml दिया। और साथ हमने फ्लूटा का इंजेक्शन दिया, फ्लोनेक्स मैग्लोमिन 10 ml। और इंट्रामस्कुलर तौर पर हमने इसको मॉक्सिसिलिन 20 ml दी। तो अगले दिन इसका काफ़ी हद तक रिज़ल्ट मिला। तो हमने यानी कि कामयाब तरीके से इसका इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये भैंस ठीक है।